जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे। ये कार्बोहाइड्रेट टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 6 का है। चैप्टर नंबर 6 का नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और ये जो बायोलॉजी का सिलेबस है ये न्यू सिलेबस जो चेंज हुआ है उसके मुताबिक हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे और कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक्चुअली जितनी भी आप दिन में मीठी चीज़ें खाते हैं तो वो तमाम की तमाम जो है वो कार्बोहाइड्रेट इन नेचर होती हैं। तो मीठी चीज़ों को इसीलिए इस कार्बोहाइड्रेट का नाम जो है वो रखा गया है, दे आर कॉल्ड एज शुगर्स। ये जो शुगर है ये एक्चुअली मीनिंग है ऑफ सैकराइड्स का। सैकराइड का मीनिंग है शुगर और ये जो सैकराइड वर्ड है एक ग्रीक वर्ड सैकरॉन से डिराइव्ड हुआ है। उस सैकरॉन का मीनिंग क्या होता है? शुगर होता है बेटा। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स कहा जाता है। ये शुगर सैकराइड से डिराइव्ड है और सैकराइड जो वर्ड है एक ग्रीक वर्ड सैकरॉन से अखज़ किया गया है। फिर उसके बाद एमसीक्यू आता है कि आप बताएं कि मोस्ट कॉमन और अबंडेंट जो और सिंपल जो है वो कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? दैट इज़ कॉल्ड एज ग्लूकोज। तो यह यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया बेटा कि मोस्ट कॉमन और नेचुरल जो कार्बोहाइड्रेट है या शुगर है दैट इज़ कॉल्ड एज ग्लूकोज। और आपको बताते चलें ये ग्लूकोज जो है वो प्लांट से सबसे ज़्यादा सिंथेसाइज करते हैं और ये किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं बेटा? ग्लूकोज तैयार करते हैं। ये ग्लूकोज जो है ये सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी है प्लांट्स के सेल के लिए और प्लांट की बॉडी के लिए बेटा। तो बात ये है कि अब ये ग्लूकोज कैसे तैयार होता है? ग्लूकोज तैयार करते हैं प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन क्या है वो देखें बेटा कि 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 मॉलिक्यूल वाटर के मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल और वो क्या तैयार करेंगे? ग्लूकोज तैयार करेंगे C6H12O6 और फिर 6 मॉलिक्यूल किसके तैयार होंगे? ऑक्सीजन के तैयार होंगे। तो दैट इज़ द केमिकल रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब ये जो ग्लूकोज है C6H12O6 ये प्लांट जो है अपने इस्तेमाल में लाते हैं। ये एक केमिकल एनर्जी है। देखें बेटा प्लांट्स ने सनलाइट के अंदर जो सोलर एनर्जी थी उसको कैप्चर करके उसको कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में यानी कि ग्लूकोज में। अब ये प्लांट्स जो ग्लूकोज है इसको या तो वो सेल्फ यूटिलाइज कर लेंगे रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू या फिर एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होगी रेस्पिरेशन के बाद जो बच जाने वाली ग्लूकोज है वो प्लांट्स स्टोर कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च। तो या स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेंगे या वो प्लांट स्टोर करेंगे या उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज से सेलुलोज तैयार करेंगे। सेलुलोज क्या है बेटा कि आपने पढ़ा होगा ये वो कार्बोहाइड्रेट है जो कि स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है सेल वॉल की फॉर्मेशन में। तो इसीलिए वो सेलुलोज जो है वो प्लांट ग्लूकोज से बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टार्च और सेलुलोज में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसके बाद हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स आप खुद देखें बेटा कार्बो एंड हाइड्रेट्स। कार्बो मीन कार्बन। अगर हम इस स्ट्रक्चर में इस कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप इसमें कार्बन जो है वो फाइंड करेंगे एलिमेंट। फिर उसके बाद आप क्या फाइंड करेंगे? हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स मीन H2O। फिर उसके बाद इसमें हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन वो होगी जो कि पानी के अंदर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन होता है। पानी के अंदर हाइड्रोजन की कितने एटम्स होते हैं? 2 और ऑक्सीजन का क्या होता है? 1। बिल्कुल इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो होती है वो 2:1 होती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 1:1 रेशो। 1 मतलब 1 रेशो किसकी है? कार्बन की। 2 किसकी? हाइड्रोजन की। 1 किसकी? ऑक्सीजन की। फिर उसके बाद इनका जनरल फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट्स का होता है CXH2O(Y). X का क्या मतलब है बेटा? नंबर ऑफ द कार्बन। अगर जितने कार्बन होंगे उतना ही बेटा क्या होंगे? H2O के जो है वो मॉलिक्यूल्स होंगे। मतलब कि अगर यहाँ पे हम ग्लूकोज का फार्मूला लिखते हैं C की जगह पे X की जगह पे हम 6 लिखते हैं तो ये बनेगा C6H2O और Y की जगह पे हम 6 लिखते हैं तो ये H2O जब
6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा H12O6। तो ये C6H12O6 फार्मूला किसका बन जाएगा? ग्लूकोज का। ये मैंने नीचे लिखा है C6H12O6। तो ये जो है बेटा जनरल फार्मूला है किसका बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स का। तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो मैंने मेंशन किया है उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसके अंदर कार्बन 6 होते हैं। ये कार्बन 1 है, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6। ये जो कार्बन 1 है इसके ऊपर ये C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं बेटा एल्डिहाइड। आप जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं बेटा, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं, ये जो कार्बन 1 के साथ ये C डबल बॉन्ड और ये लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज एल्डिहाइड ग्रुप। और ये जो है OH है, ये H है, OH है, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है बेटा, तो ये इसी तरह आप देखेंगे कि ये किसकी स्ट्रक्चर बन गया, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। फिर उसके बाद जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा फंक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स।